In last part of this chapter, we have studied about pure substances and mixture. प्योर सब्सटेंसेस जो किसी एक टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बने होता है. मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है. मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड heterogeneous. Then we have studied about why do we need to separate mixtures. और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि हम कैसे मिक्सचर जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में. अनवांटेड सब्सटेंसेस नीड टू बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस. अनवांटेड ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव करने की ज़रूरत होती है ताकि हमें हमारा जो यूज़फुल हमारे काम आने वाला जो सब्सटेंस है वो मिल सके. We use simple devices and methods for separations. हम simple devices और simple methods का use करते हैं separation करने के लिए. These separations are made on the basis of differences in the properties of constituents. ये जो separation method है ये किस basis पर बनाए जाते हैं कि हम जिन constituent को separate करने वाले हैं उनकी क्या properties हैं. For separation, we need to identify the property of the constituent which is different from that of others. सेपरेशन करने के लिए हमें क्या चीज़ पता करनी होती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और कैसे वो दूसरों से अलग है. सम कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब हम कुछ सेपरेशन के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड. हमें सेपरेशन करना है, हमारा जो मिक्सचर है उसमें सारा सॉलिड ही है, तो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से कैसे सेपरेट किया जाएगा वो अब हम पढ़ेंगे. वी कैन सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. हम एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको इस्तेमाल करके. और वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? शेप, साइज़, कलर, मास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड. हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं. शेप की उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किस शेप के हैं, किस साइज़ के हैं, उनका क्या कलर है, उनका कितना मास वेट है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल है या नहीं है. सॉल्यूबल मतलब घुलनशील. Some common methods used for this purpose are hand picking, thrashing, winnowing, sieving and magnetic separation. Let us learn more about these methods. तो जो कॉमन मेथड्स हैं इनको सेपरेशन के वो है हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन. ये मेथड्स के नाम है. हम इन मेथड्स के बारे में नाउ वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. When the undesirable particles look different in the mixture due to their color, shape or size, they can be removed by hand picking. ये जो हैंड पिकिंग का मेथड होता है इससे हम हमारे जो अनडिज़ायरेबल मतलब जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं. ये जो पार्टिकल्स होते हैं अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स, ये मिक्सचर के अंदर अलग दिखेंगे. क्यों अलग दिखते हैं? या तो इसका कलर अलग होता है, शेप अलग होती है या साइज़ अलग होती है, और इसीलिए हम इनको हैंड पिकिंग करके निकाल सकते हैं अलग. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज्ड इम्प्योरिटीज़ like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. आप सबने देखा ही होगा घर में दाल चावल या गेहूँ साफ़ करते हुए, तो उसके अंदर से क्या किया जाता है, स्टोन के पीसेस, डर्ट के पीसेस या हस्क जो क्रॉप का जो पार्ट होता है वो भी आता है कई बार. तो इन सबको रिमूव करने के लिए हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ किया जाता है. दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट व्हेन अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ये मेथड कब यूज़फुल है? जब हमें जिस चीज़ को रिमूव करना है वो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हैंड पिकिंग के मेथड से हम उसको क्लीन कर सकें. नेक्स्ट मेथड इज़ सीविंग. सीविंग बेसिकली जिसको हम छानना कहते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस को छान के अलग लेना, वो होता है बेसिकली सीविंग. पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग. तो सीविंग का जो मेथड है इसके अंदर हम जो सेपरेशन करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं. अ सीव इज़ लाइक अ नेट और मैश विच हैज़ होल
ऑफ द सेम साइज़। सीव क्या होती है? सीव जैसे जो छन्नी होती है हमारी, वैसा ही होता है, नेट जैसा होता है ये, और इसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं सेम साइज़ के सारे। सीविंग इज़ यूज्ड इन होम टू सेपरेट बिगर पार्टिकल्स ऑफ व्हीट फ्लो। आटे को भी जैसे व्हीट फ्लोर जो होता है आटा, उसको क्या करते हैं? छानते हैं। उससे क्या होगा? जो बड़े पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट सीव इज़ वाइडली यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है, वहाँ पे क्या होता है? सीव का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मिट्टी में से, सैंड में से जो स्टोन है उसको अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टू मेक योर ओन सीव। कैसे आप आपकी खुद की सीव बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक रैप और एक पिन। इसके अंदर क्या करेंगे? हम प्लास्टिक रैप को होल्ड करेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बना देंगे पिन की मदद से। अब ये जो होल्स हैं हम हमारे अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, और इसको हम अब यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को छानने के लिए। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद अगला स्टेप होता है क्रॉप को हार्वेस्ट के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एसेट्रा इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अंदर क्या किया जाता है? जैसे आप ये डायग्राम देखोगे, इसके अंदर मैनुअल थ्रेशिंग बता रखी है। मैनुअल मतलब जो इंसान, थ्रेशिंग मशीनों से भी हो सकती है और इंसान खुद भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो इंसान कर रहे हैं वो थ्रेशिंग बताई हुई है। थ्रेशिंग के प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं? ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उसके स्टॉक में से। ये जैसे ये डायग्राम देखोगे आप, तो इसके अंदर ही क्या, ये लेडीज़ जो हैं वो उसको बार बार क्या करेगी? उसके ऊपर पटक देगी, उसके ऊपर मारेगी, जिससे क्या होगा कि ग्रेन्स जो है वो निकल के उससे अलग हो जाएंगे। थ्रेशिंग कैन बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। थ्रेशिंग को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बीटिंग द स्टॉक्स ऑन द हार्ड सरफेस, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। हार्ड सरफेस जो है उसके ऊपर क्या करा जा रहा है कि इस स्टॉक को उसके ऊपर पीटा जा रहा है, बीट किया जा रहा है। ट्रैम्पिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप यूजिंग एनिमल्स। In this traditional method, animals such as bullock और donkeys are used. ट्रैम्पिंग करी जाती है इसके अंदर। हार्वेस्टेड क्रॉप जो है वो एनिमल्स को यूज़ करके किया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर जनरली हम बुलक्स, डोंकीज़ ऐसे एनिमल्स जो है उनको यूज़ करते हैं। वो एनिमल्स क्या करते हैं? सर्कल के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं, और स्टॉक जो है वो हार्ड सरफेस पे जिससे बार बार रगड़ खाता रहता है, और उससे वो ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ नाउ ऑल्सो डन बाय थ्रेशिंग मशीन सच एस कंबाइंड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग करने के लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। उसको इस्तेमाल करके भी ये चीज़ करी जाती है। नाउ द नेक्स्ट सेपरेशन मेथड इज़ विनोइंग। ग्रेन्स हार्वेस्टेड हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्या किया जाता है? स्ट्रॉ और डस्ट पीसेस जो होते हैं उनसे, ड्राई स्ट्रॉ पीसेस जो होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं, और ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है? ये विनोइंग कहलाता है। आफ्टर द ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड, they need to be separated from straw and dry straw pieces. This is done by winnowing. ये जो प्रोसेस है इसके अंदर स्ट्रॉ जो होता है, जो गेहूँ के साथ में आपने देखा होगा कुछ कचरा सा आता है छोटा छोटा लाइट वेट का, उसको जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है विनोइंग। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। जैसा ये डायग्राम में देख रहा है आपको, ये क्या करते हैं? इस तरह से ऊपर से उसको मिक्सचर जो है उसको ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं, तो हवा जब होती है, हवा के कारण जो लाइट पार्टिकल है वो क्या होता है कि आगे की तरफ चला जाता है, और जो हैवी पार्टिकल हमारे जो ग्रेन्स हैं वो नीचे की तरफ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। द लाइटर कंपोनेंट्स आर ब्लोन अवे बाय द विंड। मतलब जो हल्का हस्क है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉ पीसेस जो है वो बाहर की तरफ, आगे की तरफ उड़ के चले जाएंगे विंड की हेल्प से, और जो हैवियर ग्रेन्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। द हैवियर ग्रेन्स फॉर्म अ हीप वर्टिकली डाउनवर्ड। वो एक ढेर के रूप में हीप के फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। द चैफ टू फॉर्म अ हीप एट द लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स। तो जो चैफ है, जो ड्राई स्ट्रॉ पीसेस है, वो जो उड़ के आगे जा रहे हैं वो भी आगे की तरफ जाके एक हीप, ढेर सा बना देंगे। दिस मैथड इज़ यूज बाय फार्मर्स। किसान जो होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड क्लियरली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमें एक और एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर हमें प्रोसेस ऑफ विनोइंग सीखना है। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी ड्राई सैंड की, सूखी मिट्टी की, पाउडर ड्राई लीव्स, सूखी हुई पत्तियाँ जिनको हम
मसल के पाउडर्ड बना देंगे और एक प्लेट चाहिएगी। इसके अंदर हम ड्राई सैंड और पाउडर्ड ड्राई लीव्स को प्लेट के अंदर मिक्स कर देंगे। फिर इस मिक्सचर को हम ओपन ग्राउंड में ले जाएंगे और ऊंचाई पर थोड़ा सा हम खड़े हो जाएंगे। अब उस प्लेट को हम इस तरह से होल्ड करें, हमारे जो मिक्सचर है हमारे हाथ हम क्या करेंगे सीधे हाइट पे ऊपर ले लेंगे और उसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि जो पाउडर ड्राई लीव्स है वो वेट में हल्की होती है तो वो हवा के साथ आगे उड़ के चली जाएगी, और जो सैंड पार्टिकल्स है वो हैवी होते हैं तो वहीं पर वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे और एक ढेर सा बना देंगे अपने पाँव के पास में। तो ये जो मेथड था सेपरेशन का ये है विनोइंग। नेक्स्ट मेथड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। This method is used to separate magnetic substances from a mixture. मिक्सचर के अंदर अगर मान लो कोई एक सब्सटेंस हमारा ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको हम सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विद दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट आयरन फ्रॉम जंक यार्ड विच कैन बी रिसाइकल्ड। दिस मैथड इज़ यूज्ड इन आयरन माइंस टू एक्सट्रैक्ट आयरन। ये जो मेथड है ये आयरन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसे जंक यार्ड बहुत सारा आपके वेस्ट मटेरियल्स पड़े हैं उसके अंदर से आपको आयरन अलग निकालना है ताकि उसको आप रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल कर सको, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। और दूसरा जो आयरन की जो माइंस होती है उसके अंदर भी आयरन को अलग करने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन जो होता है लोहा वो मैग्नेट जो होती है हमारी चुंबक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। हमारे जो दोनों मिक्सचर के अंदर जो दोनों कंपोनेंट थे वो सॉलिड सॉलिड थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड के अंदर से ऐसे सब्सटेंस का सेपरेशन करना जो उसके अंदर इनसॉल्यूबल है, मतलब इनसॉल्यूबल मतलब घुलता नहीं है। टू सेपरेट इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड वी यूज़ टू मेथड। और ऐसे सेपरेशन के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और दूसरा है फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहला मेथड जो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दीज कंबाइंड मेथड्स आर यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल हैवियर इम्प्योरिटीज़। ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो हैवी है, हैवी होगी तो वो क्या होगी पानी में नीचे की तरफ सेटल हो जाती है लिक्विड के अंदर, तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच हैवियर इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अलाउड टू सेटल डाउन। द हैवियर पार्टिकल्स दैट हैव सेटल्ड डाउन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो हैवी इनसॉल्यूबल पार्टिकल है, हैवी मतलब भारी, इनसॉल्यूबल जो घुलता नहीं है, ऐसा जो पार्टिकल है लिक्विड के अंदर वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। और ये जो हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। यहाँ ये जो डायग्राम है आप इसको भी देख सकते हो, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे सुपरनेटेड मतलब एक ये पूरा हमारा सब्सटेंस है जिसके अंदर ऊपर की तरफ लिक्विड है और नीचे की तरफ हैवी पार्टिकल जो है वो सेटल हो गया, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये जो प्रोसेस है, ये पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये है डायग्राम सेडिमेंटेशन का। नेक्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो है डिकेंटेशन का डायग्राम। द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऊपर की तरफ जैसे हमें दिख रहा है डायग्राम में क्लियर लिक्विड आ जाता है, तो इस क्लियर लिक्विड को बिना हिलाए हम क्या करते हैं दूसरी जगह दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिकेंटेशन। जैसे कि जो सेडिमेंट्स वाला जो हम हमने जो सेडिमेंटेशन किया था उसी कंटेनर को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, जिसको दूसरे खाली बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्लियर लिक्विड है वो हमें मिल जाएगा और जो हैवी इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ ही रह जाएंगे। Sometimes during sedimentation, the heavier coarse particles settle down quickly, but the fine particles of clay settle down very slowly. कई बार जब हम सेडिमेंटेशन करते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो जल्दी से नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले मतलब जो गीली मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स, वो सेटल नहीं होते हैं। The finer particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. This method is called loading.
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर सेटल नहीं हो रहे हैं, उसको हम जल्दी सेटल करवाने के लिए उसके अंदर पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में एलम डाल देते हैं। एलम मतलब जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। पानी को साफ़ करने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिटकरी से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी नीचे सेटल हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है कहलाता है लोडिंग। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, मडी वाटर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम, एलम डाल रहे हैं। एलम डालने से वो एलम पानी में घुल जाएगा और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे। When alum is added to muddy water, the finer particles get loaded with alum particles and form larger aggregates. जब हम एलम को ऐड करते हैं पानी में तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इकट्ठा होकर थोड़े बड़े पार्टिकल्स बना देते हैं, जिससे वो आराम से आसानी से जल्दी से नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। ड्यूरिंग रेन, डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर सेटल डाउन ड्यू टू लोडिंग बाय रेन ड्रॉप्स। बारिश के टाइम में जो डस्ट पार्टिकल हैं हवा के अंदर, वो लोडिंग के कारण ही रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे की तरफ आ जाते हैं। लोडिंग मतलब क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में इकट्ठा होकर बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट वी सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली आफ्टर रेन। यही कारण है कि हमें बारिश जब होती है, बारिश के बाद में हमारा जो विज़न है, आसपास की जो चीज़ें, हमें दूर दूर तक की चीज़ें क्लियरली दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर है हमारे आसपास की वो डस्ट फ्री हो जाती है और क्लीन हो जाती है। सिमिलरली व्हेन वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द डस्टी फ्लोर, वाटर लोड्स द डस्ट पार्टिकल्स। जब हम डस्टी फ्लोर, जैसे जो मिट्टी से भरा हुआ हमारा मिट्टी हो रही है मान लो हमारे फर्श पर, उसके ऊपर हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी डालते हैं, तो वाटर क्या करता है कि डस्ट पार्टिकल्स को लोड कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और डस्ट पार्टिकल आराम से नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। वो ऊपर की तरफ नहीं उठते हैं। अगर हम उसको और भी पानी डालेंगे, उसको और वेट करेंगे, तो भी वो ऊपर की तरफ नहीं उठते हैं। अब एक एक्टिविटी दे रखी है हमें, इसके अंदर सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करना है। मडी वाटर लोगे, मिट्टी वाला पानी लोगे, बीकर लेना है और एक स्टीरर लेना है। हम क्या करेंगे, मडी वाटर जो है बीकर के अंदर उसको हिलाएंगे, स्टीर मतलब हिलाना है, फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। जब 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो हैवी मड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गए और ऊपर का जो पानी है वो क्लीन है। अब हम जो हमारा स्टीरर है वो दूसरे बीकर में रख देंगे, बीकर को उठाएंगे और ध्यान से सेडिमेंट्स जो है उनको बिना हिलाए, जो ऊपर का क्लियर लिक्विड है उसको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड्स थ्रू अ फिल्टर इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन। सॉलिड इम्प्योरिटीज रिटेन्ड ऑन द फिल्टर इज कॉल्ड रेसिड्यूज। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या करा जाता है, सॉलिड्स जो सस्पेंडेड है, मतलब जो लिक्विड्स के अंदर सस्पेंडेड मीन्स घुले नहीं हैं, वहाँ पर तैर रहे हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, फ़िल्टर का यूज़ करके अलग कर दिया जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो है वो फ़िल्टर पर आ जाती है और उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूज़। द लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो हमने सेपरेट जब किया था तो एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, तो जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट, और जो सॉलिड पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं रेसिड्यू। टी लीव्स आर स्टेन्ड यूजिंग अ फिल्टर। टी लीव्स, चाय जब बन जाती है तो चाय को सर्व करने से पहले क्या करते हैं, उसको छानते हैं, और जो छानने के लिए हम जो छलनी लगा रहे हैं वो जो है वो फ़िल्टर का काम करेगी। अब जो चाय आपने छान के ले ली, जो पीने के लिए है, वो क्या है, आपका फिल्ट्रेट है, और जो चाय की छन्नी के अंदर जो चाय की पत्तियाँ रह गई है वो है रेसिड्यू। द कॉटेज चीज़ इज सेपरेटेड बाय पासिंग द कर्डल्ड मिल्क थ्रू फाइन मसलिन क्लॉथ। चीज़ को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो कर्डल्ड मिल्क होता है, कर्डल्ड मिल्क मतलब जो गाढ़ा दही होता है, उसको एक मुस्लिन, एक कपड़ा होता है, कपड़े का टाइप होता है, उससे पास किया जाता है। फिल्टर्स आर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह जैसे पानी को छानने के लिए भी फ़िल्टर लगाया जाता है, जिससे कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी से अलग हो जाए। पोरस पॉट मेड ऑफ सेरामिक इज़ यूज्ड एज फिल्टर। ऐसे पॉट जिसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, सेरेमिक के बने हुए ऐसे जो पॉट होते हैं, इसको भी फ़िल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हेयर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर नोज़ फिल्टर्स
द एयर वी ब्रीथ इन। हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या काम करते हैं, हम जो सांस नाक के थ्रू अंदर ले रहे हैं उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है, डर्ट है, डस्ट है, उसको भी वो फिल्टर करने का काम करते हैं। फिर हमें अगेन एक एक्टिविटी गिवन है टू अंडरस्टैंड फिल्ट्रेशन। इसके लिए हम फ़िल्टर पेपर लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे जैसा हमें यहाँ पे बता रखा है उस तरह से, और एक कोन जैसा बना देंगे। अब इसको एक ग्लास फनल के अंदर रख देंगे और हम पानी को डिकेंटेशन के बाद हमें जो पानी मिला था उसको ले लेंगे। इस पानी को धीरे धीरे हम इस कोन के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, पानी तो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा फ़िल्टर होके, और ऊपर की तरफ हमें क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मिल जाएगी, रेसिड्यू हमें इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा।